अभी हम लोगों ने देख पढ़ा था कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या फर्क पड़ता है। अब हम एक इस चैप्टर की महत्वपूर्ण चीज पढ़ते हैं, क्रांतिक कोण। क्या पढ़ते हैं? क्रांतिक कोण। देखो बेटा, दो माध्यम लिए हमने, कांच और वायु। कांच कैसा माध्यम है? सघन माध्यम। और वायु कैसा माध्यम है? विरल माध्यम। अब जो किरण है, प्रकाश की किरण है, वो सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है? अविलंब से दूर हट जाती है। तो देखिए, इसमें ये किरण आई और ये अविलंब से दूर हो गई। जो हमारा ये कोण क्या कहलाएगा? आई, आपतन कोण, और ये अपवर्तन कोण आर। तो अब अगली बार हमने क्या कराया, जैसे जैसे हम इस कोण को बढ़ाते जाते हैं ये कोण बढ़ता जाएगा, नहीं बढ़ता जाएगा। तो एक स्थिति में ऐसा आएगा कि ये अपवर्तन कोण जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। अपवर्तन कोण 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है ना। ये कोण जैसे ही हमने देखी, ये यहां पर इसमें आई, यहां पे आ गई, ठीक है। और जैसे ही हम इसको इधर की तरफ बढ़ाएंगे तो क्या होगा? ये और बढ़ेगा, तो ये और कम होगा। तो ये जिस कोण पर इसका मान 90 डिग्री का हो जाता है, उस कोण, उसमें जो आपतन कोण है उसको हम क्या कहते थे? क्रांतिक कोण। उसको हम क्या कहते थे? क्रांतिक कोण सी। यानी कि जिस आपतन कोण के लिए आपतित कोण का मान, आपतन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे? क्रांतिक कोण। और इसको हम यहां पे आई की जगह सी कर देते, ठीक है। अब हमने इस कोण को सी से भी और आगे बढ़ा दिया, हमने सी से भी और बढ़ा दिया आगे। अब देखिए, इसमें क्या हुआ था? ये सघन माध्यम से चली थी किरण, विरल माध्यम में आई थी। इसमें अभी तल पे ही रही है लेकिन विरल माध्यम पे है। इसमें क्या होगा कि जैसे ही हम इस सी से, इस कोण से बढ़ाएंगे कोण को, आपतन कोण को, तो क्या होगा? पूरा का पूरा प्रकाश जो सघन माध्यम है उसी में वापस लौट जाएगा। जो पूरा का पूरा प्रकाश है वो सघन माध्यम में लौट आएगा। जैसे ही हमने सी से थोड़ा सा बढ़ाया, सारी किरणें, पूरा प्रकाश, सारी प्रकाश की सारी किरणें क्या हुई? सघन माध्यम में ही लौट आई, विरल माध्यम में कोई किरण नहीं गई। इस पूरी घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यानी कि जैसे ही I इज ग्रेटर देन C का मतलब क्रांतिक कोण से I जो है वो क्रांतिक कोण से ज्यादा होगा, वैसे ही इसमें सारी किरणें सघन माध्यम में ही लौट जाएंगी। इसको हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसको हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्रांतिक कोण C सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। इसका मान लाल रंग के लिए सबसे अधिक होगा, लाल रंग की किरण के लिए सबसे अधिक होगा और बैंगनी के लिए सबसे कम होगा, ठीक है। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा क्या हुई? आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा अधिक करने पर संपूर्ण प्रकाश सघन माध्यम में लौट जाता है। इस घटना को पूर्ण परावर्तन कहते हैं। समझ में आई? इसको लिख लो, दिख रहा है? इसको लिख लेना। अब जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है उससे क्या होता है? उससे देखो बेटा, सबसे ज्यादा चमकने वाली चीज कौन सी है? हीरा। उसका कारण क्या है? यही पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगर हम एक जार में एक परखनली डाल दें तो वो भी चमकने लगती है, खूब चमकने लगती। क्यों? उसका भी कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, ठीक है। इसको हम अभी एक प्रयोग करके आपको दिखाते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। देखना, उस पर ध्यान देना प्रयोग में कि जैसे ही इस आपतन कोण को हम बढ़ाएंगे तो सारी किरणें जो है वो सघन माध्यम में ही लौट जाएंगे। हम क्या करेंगे? ग्लास के नीचे, हमने ग्लास के नीचे से टॉर्च मारी
उसके तल पे टकराई, और जब धीरे धीरे हम उसका कोण बढ़ाते जाएंगे तो हम एक स्थिति में देखेंगे कि सारी किरणें नीचे ही पानी की तरफ चली जाएगी। इस बात को अभी हम एक प्रयोग से देखते हैं, आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं, और उम्मीद है आपको समझ में आएगा और अच्छे से। देखो बच्चों, ये यहां से बेंड हो गई, जबकि इसको ऊपर निकल जाना चाहिए, लेकिन ये लौट के नीचे को आ रही है किरणें। क्यों हो रहा है ऐसा? इसको हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सब किरणें जो है ऊपर ना निकल के वापस उसी माध्यम में चली जा रही है। इसको हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बच्चों, अभी तुमने जो प्रयोग देखा उसमें हमने कांच के ग्लास के तल की तरफ से पानी के तल की तरफ प्रकाश डाला, तो तुम लोगों ने देखा होगा कि एक विशेष कोण के बाद सारा का सारा प्रकाश पानी के तल से टकराकर पुनः पानी में लौट गया, जबकि उसे सीधा निकल जाना चाहिए था। किसी प्रकाश का विरल माध्यम में उसके एक विशेष कोण पर टकराकर वापस विरल माध्यम में लौटने की क्रिया को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जो अभी तुमने देखा कि हमने ग्लास में आधे भरे पानी में हवा की तरफ से पानी के अंदर प्रकाश डाला। जब हम एक विशेष कोण पर प्रकाश डालते हैं तो हमने देखा कि प्रकाश ग्लास के कांच की सतह से टकराकर दूसरी तरफ चला गया, जबकि उसको उसी साइड से, उसी तरफ से बाहर निकलना चाहिए था। ठीक यही प्रक्रिया हीरे के साथ भी होती है। हीरे का क्रांतिक कोण बहुत कम यानी 24 डिग्री होता है। अगर प्रकाश की किरण एक बार अंदर तराशे हुए हीरे के पहुंच जाती है तो वो उसी के दीवारों से बार बार टकराती है और बहुत कम मार्ग से बाहर निकल पाती है, जिससे हीरा चमकता है। ये पूरी प्रक्रिया भी एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन का अद्भुत उदाहरण है। अतः हम कह सकते हैं कि हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही चमकता है।